गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एमएसएमईज के कार्यबल के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया? तो इसका उत्तर है बी, एयरटेल पेमेंट बैंक। इस सेवा के माध्यम से एमएसएमई और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा ब्लैंकेट भी प्रदान करेंगे। यह भारत में बीमा की कम पहुंच को देखते हुए होस्पिटैलिटी बीमा और व्यक्तिगत बीमा कवर जैसे लाभ प्रदान करेगा। इसमें खाते में न्यूनतम शेष रखने जैसी कोई शर्त नहीं है। इस सेवा के जरिए खाताधारक पूरे भारत में किसी भी एयरटेल पेमेंट बैंक सेंटर से 5 लाख की नकद राशि निकाल सकेंगे। इसमें हर महीने 50,000 रुपये तक नकद निकासी और 20,000 तक जमा करने पर कोई शुल्क नहीं है। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके एमडी और सीईओ है अनुब्रत बिस्वास और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारती एयरटेल। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, सेल के निदेशक। इन्होंने 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक के रूप में पदभार संभाला था। यह लगभग 35 साल सेल से जुड़े रहे। अपने पूरे करियर के दौरान इन्होंने सेल के बोकारो और दुर्गापुर स्टील प्लांट में कार्मिक और प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व किया। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में की गई। इसके सीईओ है अनिल कुमार चौधरी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है डी, धर्मेंद्र प्रधान। यह केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है। आईजीएक्स इंडियन गैस एक्सचेंज पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यह पूरी तरह से स्वचालित एक वेब आधारित इंटरफेस है जिससे ग्राहक बिना बाधा के ट्रेडिंग कर सकेंगे। आईजीएक्स को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले एक ऑनलाइन कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया गया था जिसका नाम था कोल एक्सचेंज। आज का चौथा प्रश्न, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को नामित किया था? तो इसका उत्तर है ए, सुशांत सिंह राजपूत। युवा बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में 34 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, सोन चिरैया, काई पोचे, डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी जैसी फिल्मों में प्रशंसनीय अभिनय किया है। भारत सरकार के नीतिगत थिंक टैंक नीति आयोग ने वर्ष 2018 में महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए इन्हें नामित किया था। आज का पांचवा प्रश्न, ग्लोबल फर्म टीपीजी और एल कैटरटन किस भारतीय डिजिटल कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है? तो इसका उत्तर है सी, जियो प्लेटफॉर्म। ये दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता केंद्रित निजी इक्विटी फर्मों में से एक है। ये जियो प्लेटफॉर्म में 1894.50 करोड़ रुपए में 0.39% हिस्सेदारी खरीदेगी। एल कैटरटन पिछले 7 हफ्तों में रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करने वाला 10वां निवेशक है। टीपीजी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 0.93% हिस्सेदारी 4,546 करोड़ रुपए में खरीदेगा। इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म ने फेसबुक, सिल्वर लेक सहित अन्य निवेशकों से 1,04,326.95 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आज का छठा प्रश्न, एनोस्मिया जो हाल ही में सुर्खियों में थी किस जैविक घटना से जुड़ी है? तो इसका उत्तर है डी, गंध की हानि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार एनोस्मिया यानी कि गंध का नुकसान और एज्यूसिया यानी कि स्वाद का नुकसान को कोविड-19 लक्षणों की आधिकारिक सूची में जोड़ा गया है। सांस लेने में कठिनाई से पहले कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों द्वारा इन लक्षणों को लगातार बताया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 का उपचार करने के लिए रेमडेसिविर के उपयोग को मंजूरी दे दी है। आज का सातवां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है बी, आरोग्य पथ।
इसे CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक सूचना मंच है जिसे CSIR द्वारा सर्वोदय इन्फोटेक, स्वास्थ्य देखभाल अनिवार्य उपकरणों के निर्माताओं और अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। यह पोर्टल प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी सामानों की सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी यानी कि एक ही जगह उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो इसका उत्तर है ICICI बैंक। ये एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा है। ये पूरी तरह से डिजिटल है और बैंक जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग के इस्तेमाल से इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। इस ऋण सुविधा की तुरंत मंजूरी मिल सकेगी और ग्राहक 48 घंटे के अंदर इस ओवरड्राफ्ट लिमिट का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। इसमें नेट सैलरी का 3 गुना तक क्रेडिट सीमा दी जा सकती है। इसमें ब्याज केवल ओडी राशि पर ही लगेगा। यदि ग्राहक ओवरड्राफ्ट अमाउंट बैंक को समय से पहले चुका देता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसमें 12 महीने बाद ऑटो रिन्यू सुविधा भी है। अब ICICI बैंक की बात करते हैं तो उसकी स्थापना 1994 में की गई। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD और CEO है संदीप बख्शी। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में मैट पुरे का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो इसका उत्तर है B न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे। इन्होंने 1953 से 1956 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट मैच खेले। इसके अलावा इन्होंने कैंटरबरी के लिए 61 मैच खेले। आज का 10वां प्रश्न, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस यानी पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है A 16 जून। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवारों के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम है बिल्डिंग रेसिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस का संरक्षक है। IFAD संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन के बाद 1977 में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में क्वालिटी NZ कलनरी कप 2020 किसने जीता है? तो इसका उत्तर है B शेफ अंगद सिंह राणा। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टेफन फ्लेमिंग ने की थी। शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी NZ कलनरी कप 2020 के साथ 50,000 रुपये मूल्य का क्वालिटी NZ लैम्ब और 40,000 रुपये से अधिक मूल्य का सी फूड और एक वेबर BBQ जीता है। इस प्रतियोगिता में 120 लोगों को फाइनल के लिए चुना गया था। जजों के पैनल में कलनरी एसोसिएशन के प्रमुख शेफ देवेंद्र कुमार सहित शेफ सलील फडनिस, शेफ जुगेश अरोड़ा और स्टीफन फ्लेमिंग शामिल थे। इस प्रतियोगिता में मटन लैम्ब चैलेंज जीता है शेफ वैभव भार्गव ने और सी फूड चैलेंज जीता है शेफ अंगद सिंह राणा ने। क्वालिटी NZ कलनरी कप 2020 साउथ इंडिया शेफ एसोसिएशन और इंडियन कलनरी फोरम और वेस्टर्न इंडियन कलनरी फोरम द्वारा कराए गए। ये भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता है। अब न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा अर्डर्न और राजधानी है वेलिंगटन। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो इसका उत्तर है A मर्त्यापुरा रे जमराज यानी कि धरती पर यमराज। ये शॉर्ट फिल्म ओडिशा के गंजम जिले के अंकुशपुर गांव के लोगों द्वारा बनाई गई। यह उड़िया भाषा में 13 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करती है। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय बोर्ड ने आंतरिक फाइल हैंडलिंग को स्वचालित करने के लिए ई-ऑफिस की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है D CBIC। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष M अजीत कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है।
इस लॉन्च के बाद आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में सीबीआईसी का नाम शामिल हो गया है। ई ऑफिस भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ई ऑफिस को एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की मैनुअल प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। एनआईसी की फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और इसकी डायरेक्टर जनरल है नीता वर्मा। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में समीर बांगड़ा का मुंबई में एक सड़क हादसे में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, क्योंकि डिजिटल मीडिया के एमडी। ये क्योंकि डिजिटल मीडिया के को-फाउंडर और एमडी थे। इन्होंने वेंचर कैपिटल में अपना करियर IL&FS वेंचर कॉरपोरेशन के साथ शुरू किया। इससे पहले इन्होंने अर्नस्ट एंड यंग के साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम किया। उन्होंने द वालनट डिज्नी में इंडिया गेम्स की सेल्स का नेतृत्व किया था। अब बारी है आज के 15वें प्रश्न की। हाल ही में वसंत राय जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका उत्तर है बी, क्रिकेटर। ये भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है ए, 11 जून। अब मिजोरम की बात आती है तो मिजोरम की ऑफिशियल लैंग्वेज है मिजो, इंग्लिश और हिंदी। इसकी कैपिटल है आइजोल। इसके गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। सीएम है जोराम थांगा। और मिजोरम 7 सिस्टर स्टेट्स में सबसे दक्षिणी प्रदेश है। इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, जो है त्रिपुरा, असम और मणिपुर। मिजोरम में ही M-COVID-19 ऐप भी लॉन्च की गई थी। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की, और आपके लिए प्रश्न है हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस की वजह से इस्तीफा दिया है? आपके ऑप्शन है चिली, ब्रिटेन, अमेरिका और ब्राज़ील। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इन करंट अफेयर्स का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।